Good morning, good afternoon, good evening, all of my students. In this video, we will try to discuss some other type of problem of uniform convergence. इस वीडियो में हम लोग यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के ही रिगार्डिंग बात करेंगे. प्रीवियस वीडियो में यानी कि वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 16 में हम लोगों ने वेस्टेज यम टेस्ट के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस के बारे में चर्चा किया था और एक से दो वीडियो में हम लोग यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम लोग जल्दी से जो है एबेल्स लेमा, एबेल्स टेस्ट और डिरिचलेट टेस्ट के ऊपर फोकस करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे. ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले तो इस क्वेश्चंस को देखें जो कि पहले से ही बोर्ड पे लिख रखा है. अगर आप इसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है कि एफ आपके पास R टू R में एक मैपिंग दी गई है और वो मैपिंग जो है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है. ठीक है, ऑन R में. You know that the meaning of the uniformly continuity, whenever your mapping is said to be uniform continuous on the domain, if we take each and every pair x and y of the domain whose absolute distance is less than delta, implies that f of x minus f of y is always less than epsilon. You know that the concept of the uniform continuity in the BSc level. ठीक है, ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के बारे में आपने बीएससी लेवल पे बहुत पढ़ा होगा. तो आपकी मैपिंग यहाँ पर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस दी गई है. ठीक है, कहता है कि नेचुरल नंबर n के लिए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इस प्रकार से डिफाइंड है एफ एन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1/n फॉर एवरी एक्स बिलोंग करता है R में. तो कहता है कि साबित करिए कि आपका जो ये फंक्शन है, जो कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होना चाहिए. इसके लिए हम लोग यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के फंडामेंटल डिफिनीशंस को ढूंढने का प्रयास करेंगे. आपको मैंने बताया था कि अगर आपके पास एफ एन कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है और वो किसी ई टू आर में, और अगर वो फंक्शन एफ के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है, तो मतलब फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर डेल्टा. there exists a positive integer delta such that डेल्टा मतलब नेचुरल नंबर. ठीक है, there exists a positive integer n. ठीक है, such that mod of fx minus fnx minus fx is less than epsilon provided small n is greater than or equal to capital N. यहाँ पर n जो है वो x से फ्री होता है, एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करता है. लेकिन अगर ये पॉइंट वाइज होता तो कैपिटल N जो है वो x के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है. जैसे जैसे x बदलते आपको बार बार एक नया n लेना पड़ता है. ठीक है, देन सच टाइप ऑफ कन्वर्जेंस इज नोन एज द पॉइंट वाइज. बट अगर हर एक x के चेंज के लिए कोई सिंगल n आपको प्राप्त हो जाए तो सच टाइप ऑफ कन्वर्जेंस इज नोन एज द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस. ठीक है, तो बहरहाल आपको साबित करना है कि आपका फंक्शन जो है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होना चाहिए. तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए. आपके पास एक मैपिंग दी गई है जो कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है. यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का बहुत सिंपल सा मतलब, यू कैन टेक ईच एंड एवरी पेयर ऑफ डोमेन. ठीक है, एंड यू क्लेम दैट x minus y is less than delta, and this is implies that f of x minus f of y is less than epsilon. This is the concept of the continuity. ठीक है, and for the function of the uniform continuity, कि अगर कोई फंक्शन e to r में है और वो किसी फंक्शन f के ऊपर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, मीन्स फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists a positive integer capital N such that this is mod of fn x minus fx is less than epsilon for every n is greater than or equal to n and for every x is the member of E. This is the concept of the uniform continuity. So that is your objective. ठीक है, this is the given information and this is your objective. You will try to find out the कि FN इस तरह कंडीशन को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए. ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे इसे कर सकते हैं. आपके पास सबसे पहली चीज जो गिवन है, गिवन फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दिस इज fn x is equal to f of x plus 1/n here for every x is belongs to R. Now your objective is you will try to find out the point wise limit. ठीक है, and for that
this is therefore limit n tending to infinitive, this is fn x is equal to limit n tending to infinitive f of x plus 1 by n, and you can put n is equal to infinite, 1 upon infinite is 0, its value is equal to fx for every x is belongs to R. And this shows that fn converges to f, point wise on R as n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव. ठीक है, तो आपका फंक्शन fn जो है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन f के ऊपर कैसा कन्वर्जेंट है, पॉइंट वाइज. नाउ योर ऑब्जेक्टिव इज यू विल ट्राई टू फाइंड आउट कि ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो पॉइंट वाइज है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी ए गिवन. ठीक है, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी ए गिवन, एंड सिंस दिस इज ए इंफॉर्मेशन, सिंस f इज ए मैपिंग फ्रॉम R टू R, जिसपे ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है. ठीक है, इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन R, और मैंने आपको यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस का मतलब बताया. तो देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर डेल्टा such that for all x comma u belongs to R, this is वही दो पेयर की बात हम कर रहे हैं. we have mod of x minus u is less than delta implies that this is f of x minus f of u is less than epsilon. ठीक है, this one is the equation number 1. कुछ नहीं किया आपने, आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन था, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर इसका लिमिट चेक किया, fx आया, यानी कि ये कंफर्म हो गया कि आपका सीक्वेंस ऑफ फंक्शन f के ऊपर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है. ठीक है, अब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 भी ये गिवन है. सवाल में ही कहा गया है कि f जो है R टू R में यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, मतलब इस डोमेन के अंदर कोई भी दो पेयर लीजिए और उसका डिस्टेंस जो है लेस देन डेल्टा हो, तो उसका फंक्शन डिस्टेंस जो है एप्सिलॉन से कम हो जाएगा. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस. यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस इज द वेरी स्ट्रॉन्गर कंडीशन. ठीक है, एवरी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस मैपिंग इज अ कंटिन्यूअस बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू. ठीक है, तो ये इस तरीके से मिलेगा. लेकिन आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात को ढूंढना है, तो उसके लिए अब हमें क्या करना होगा, गौर करिएगा. हम लोग एक यहां पर एजम्पशन की परिकल्पना ले सकते हैं. देखिए कैसे हम लोग ले रहे हैं, यहां देखिएगा. नाउ दिस इज there exists a natural number capital N such that, इस प्रकार से लिया गया है, such that this is 1 by n is greater than 0 and less than delta for all small n is greater than capital N. ठीक है, मान लीजिए आपने डेल्टा जो है फिक्स कर दिया होता, सपोज दैट डेल्टा आपने फिक्स कर दिया होता 0.0001, सपोज दैट आपने ऐसा कर दिया होता. ठीक है, तो निश्चित तौर पर आप n की वैल्यू को n ये ले लीजिए, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, तो कैपिटल N हो गया. जब कैपिटल N इससे बड़ा लोगे तो निश्चित तौर पर वो डेल्टा 1 अपॉन n डेल्टा से भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो ऐसा इस रियल नंबर या इंटीजर्स के लिए किया जा सकता है. ठीक है, तो उसी को आधार बनाते हुए देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर स्मॉल n सच दैट कि 1 अपॉन n इज लेस देन डेल्टा बट ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0. और फॉर ऑल स्मॉल n कैपिटल N से क्या हो जा रहा है, ये बड़ा हो जा रहा है. ठीक है, तो आपके पास एक नेचुरल नंबर n, बल्कि इसको कैपिटल N लिखिए, कैपिटल N ऐसा मिलेगा
ऐसा आप ढूंढ सकते हैं कि स्मॉल एन अगर कैपिटल एन से बड़ा हो जा रहा है उसके बराबर, तो 1/n जो है डेल्टा से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब जरा गौर करिए यहां पर, अगर हम इन चीजों को ऑब्जर्व करें तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन दिस इज वी हैव, जरा गौर करिएगा, दिस इज f of this is x plus 1/n माइनस f of x। ठीक है, यहां देखिए ये कहीं x होता और x प्लस 1/n ये होता, ये दोनों भी पेयर्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस अगर डेल्टा से कम होता तो निश्चित तौर पर इनका फंक्शन डिस्टेंस किससे कम हो जाता है, एप्सिलॉन। क्यों इनका सिचुएशन डेल्टा से कम है, क्योंकि आप देखिए कि अगर आप यहां पे समझे तो मॉड ऑफ x प्लस 1/n माइनस x से x कैंसिल, स्मॉल एन नेचुरल नंबर है, इसकी वैल्यू होती 1/n, और 1/n किससे कम है, डेल्टा से। आपकी परिकल्पना ऐसी है, तो अगर ये डेल्टा से कम है तो वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बात को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसका फंक्शन डिस्टेंस किससे कम हो जाएगा, एप्सिलॉन से। तो ये एप्सिलॉन से तो कम होगा, लेकिन ये डिस्टेंस डेल्टा से तब कम हो रहा है जब स्मॉल एन की वैल्यू किससे बड़ी हो रही है, कैपिटल एन से। ये भी गौर करने वाली बात है, जब स्मॉल एन की वैल्यू कैपिटल एन से क्या हो जा रही है, बड़ी, तो दिस शोज दैट, इसका क्या मतलब हो गया, इसमें इसका f ऑफ x प्लस 1/n की डिफिनीशन दी गई है, दिस इज f ऑफ n x और माइनस f ऑफ x इज लेस देन एप्सिलॉन for every small n is greater than this, for every small x is belongs to R, and this shows that Fn is converges to f, this is uniformly on R। ठीक है, तो आपका फंक्शन जो है R के ऊपर, देखिए यहां पे समझने वाली चीज थी, यहां तक तो इक्वेशन नंबर 1 तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप एक नेचुरल नंबर कैपिटल N इस प्रकार से ढूंढेंगे जहां पर नेचुरल नंबर स्मॉल n की वैल्यू अगर इस कैपिटल N वाले नेचुरल नंबर से बड़ी हो जा रही है, ठीक है, तो उस कंडीशन में समथिंग अपॉन दिस इज लेस देन क्या हो जा रहा है, डेल्टा। ठीक है, तो अगर आप सपोज दैट n की वैल्यू को यहां पर ले लेते हैं, मान लीजिए n की वैल्यू को दिस इज दिस, तो ये भी तो नेचुरल नंबर है, तो स्मॉल n इससे क्या लेना है, बड़ा, तब जाके 1/n किससे कम हो जाए, डेल्टा से। मान लीजिए डेल्टा आपने फिक्स किया होता, डेल्टा मान लीजिए आपने ले लिया होता कोई भी पॉजिटिव यहाँ पे इंटीजर कहा गया, सपोज दैट पॉजिटिव इंटीजर में तो आपका कुछ भी हो जाता है, वहां पे डिवाइड करते हो, मैंने बताया ना कि ये ले लीजिए, आप इतना ले लीजिए, तो जब इतना लेंगे तो ये ऑलरेडी आप यहाँ पर 1/n जो है डेल्टा से छोटा सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये इस प्रकार से सेट कर दिया कि 1/n जो है डेल्टा से कम हो जा रहा है। जब डेल्टा से कम हो रहा है तो ऐसा तब हो रहा है जब स्मॉल n की वैल्यू किसी फिक्स n से बड़ी हो जा रही है। ठीक है, अब जरा देखो x प्लस 1/n और x भी तो दो पेयर होंगे डोमेन के अंदर, और निश्चित तौर पर x प्लस 1/n माइनस x की वैल्यू हो जाएगी 1/n, और 1/n किससे छोटी है, डेल्टा से। तो निश्चित तौर पर ये इक्वेशन नंबर 1 के प्रोवाइडेड कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर ये सेटिस्फाइड कर रहा है तो उसका फंक्शन डिस्टेंस किससे कम हो जाएगा, एप्सिलॉन से। लेकिन ये लेस देन डेल्टा तब हो रहा है जब स्मॉल n की वैल्यू किससे बड़ी हो जा रही है, कैपिटल N से। तो निश्चित तौर पर fn x माइनस fx की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी, और अगर n की वैल्यू कैपिटल N से बड़ी है तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, एंड डेफिनेटली आपका जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन होगा वो f के ऊपर कैसा कन्वर्जेंट हो जाएगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ठीक है, तो ये एक बड़ा अच्छा सवाल था जो इंपॉर्टेंट है, आप इसको कोशिश करिएगा इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में अगर हम बात करें, आप इसको अच्छे से करिएगा, और इसमें है कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 यहां देखिए, आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया गया है fn, दिस इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस n x स्क्वायर। ठीक है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन आर इक्वल टू 1, दैट इज फॉर एवरी x इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1। ठीक है, तो पहली बात तो कहता है कि साबित करिए कि ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन किसी फंक्शन f के ऊपर
यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज ये साबित करिए कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटिव एफ एन डैश यक्स की वैल्यू जो है बराबर होनी चाहिए एफ डैश यक्स के लिए, ठीक है, ऑलवेज, ठीक है। बट इज ट्रू इफ यक्स इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये क्लोज इंटरवल 0,1 के किसी भी बिंदु के लिए लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटिव एफ एन डैश एक्स की वैल्यू एफ डैश एक्स के बराबर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कहता है कि ट्रू, TRUE ट्रू, तो कहता है कि ये ट्रू है, ठीक है। लेकिन अगर x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो ये कंडीशन जो है आपकी ट्रू नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को आपको एस्टेब्लिश करने का प्रयास करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम कि हम इसको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करें। इसके लिए हम बहुत ही सिंपल टेस्ट MN टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, जो कि बहुत उपयोगी टेस्ट है, जिसके बारे में चर्चा किया गया था और उसका स्टेटमेंट कहा गया था कि अगर एफ एन कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है और वो किसी फंक्शन एफ के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्स करता है तो इफ एंड ओनली इफ mn टेंडिंग टू 0 एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव वेयर mn इज इक्वल टू सुप्रीमम ओवर ई मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है। तो इसको आपने इससे बहुत सारे सवाल भी लगाए हुए थे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, ये आपके पास गिवन है, ठीक है, ये आपके पास गिवन है इस क्वेश्चन में। इसकी लिमिटिंग वैल्यू पहले चेक करना है। तो अगर हम x बराबर 0 ले लें तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटिव एफ एन एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम x की वैल्यू 0 से बड़ी और लेस देन और इक्वल टू 1 ले लें तब भी आपकी जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी डिनोमिनेटर में n आपको दिखेगा, तो एफ एन एक्स की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो निश्चित तौर पर यहां बोला जा सकता है कि एफ एन जो है एफ के ऊपर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है ऑन क्लोज इंटरवल 0,1। दिस इज सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स इज द मेंबर ऑफ क्लोज इंटरवल 0,1। इसमें आपकी सहमति बिल्कुल होनी चाहिए। नाउ अगेन बी डिफाइन y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एन एक्स। इस तरह क्वेश्चन आपने प्रीवियस लेक्चर्स में किए हुए हैं, सेम सवाल किया हुआ है। तो ये तो इनफॉर्म कंटिन्यूअस है ही है, ठीक है, एफ एक्स, ठीक है। इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो x अपॉन दिस इज x अपॉन 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका मैक्सिमा और मिनिमा आपको चेक करना है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, इसका dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए। सबसे पहला काम तो dy बाई डी एक्स निकालिए, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा चेक करने के लिए। तो ये हो जाएगा दिस इज 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स और दिस इज 2n एक्स एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस इज 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपने चेक किया। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा सेम क्वेश्चन आपने प्रीवियस लेक्चर्स में लगाए हुए हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट n। दो पॉइंट्स मिले, सेकेंड डेरिवेटिव आपको निकालना होगा। नाउ अगेन वी कैलकुलेटेड सेकेंड डेरिवेटिव d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, बहुत ही सिंपल है, दिस इज 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर टू दी पावर 4, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस 2n एक्स, ठीक है। फिर माइनस होगा, दिस इज 2 टाइम 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर और इंटू दिस इज 2n एक्स और इंटू 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो आफ्टर सॉल्विंग इट्स टोटल वैल्यू इज हियर, दिस इज माइनस 2n एक्स एंड दिस इज 3 माइनस एन एक्स स्क्वायर अपॉन दिस इज 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर पे क्यूब, ठीक है। देन इसकी वैल्यू आप लोग d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू निकालिएगा x इज इक्वल टू प्लस 1 अपॉन अंडर रूट n पर।
तो ये वैल्यू आपको निगेटिव मिलेगी। आप चेक कर सकते हैं, पीछे किया भी हुआ है। तो सो y इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1/√n एंड मैक्सिमम ऑफ y max इज इक्वल टू, y max निकालने के लिए x की जगह इसको रिप्लेस कर देना है। तो दिस इज इक्वल टू 1/√n, दिस इज 1 + 1, दिस इज 1/2√n, ठीक है। दिस इज man इज इक्वल टू y max, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 1/2√n। दिस इज डेफिनेटली कन्वर्जेस टू 0 as n tending to infinitive, ठीक है। and then by mn test fn is converges to f, this is uniformly on close interval 0,1। इसमें तो आपको कोई तकलीफ नहीं चाहिए क्योंकि इस तरह का आपने क्वेश्चंस पीछे भी लगा रखा है, ठीक है। नाउ योर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज हियर कि आपको यहां पर इसके डेरिवेटिव्स जो है वो आपस में बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। fx 0 मिल रखा है, तो नाउ आप fn डैश x निकालिए, ठीक है। fn आपके पास पता था, दिस इज इक्वल टू fn कितना था आपके पास, x/1 + nx²। fn डैश निकालोगे तो दिस इज इक्वल टू 1 + nx² का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका, दिस इज fn डैश एंड दिस इज 1 + nx² का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस x, दिस इज 2nx, दिस इज 1 - nx², 1 + nx² का होल स्क्वायर, ठीक है। ये fn डैश x निकला, ठीक है। फॉर, गौर करिएगा, फॉर x इज इक्वल टू 0, फॉर x इज इक्वल टू 0, ठीक है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव fn डैश x आप 0 रख देंगे तो ये निश्चित तौर पर 1 मिल जाएगा, ठीक है, अगर x 0 है तो। और दिस इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x बिकॉज f ऑफ x की f डैश x, बिकॉज f ऑफ x इज इक्वल टू 0 है। यहां पर देखिए आपने लिमिटिंग जो बिंदु है fx इज इक्वल टू 0 निकला हुआ है, तो निश्चित तौर पर इसका डिफरेंशिएशन भी क्या हो जाएगा 0, f डैश x विच इज नॉट इक्वल टू। तो ये ने कहा है कि x इज नॉट इक्वल टू 0 को छोड़कर बाकी जगह ये आपस में बराबर है, ठीक है। तो बाकी जगह देखते हैं क्या बच जाएगा। फॉर x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 1, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव fn डैश x, ठीक है। fn डैश x का मतलब हो जाएगा, दिस इज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव, दिस इज 1 nx² अपॉन 1 + nx² का होल स्क्वायर। दिस इज द केस ऑफ इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। नाउ यू कैन अडॉप्टेड द यल हॉस्पिटल रूल। जब आप इसके ऊपर यल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, n के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव माइनस x² अपॉन, इसको डिफरेंस 2, दिस इज 2 1 + nx², इसको अलग से करोगे तो 1 का 0 n का 1, दिस इज x², x² से x² कट जाएगा, लिमिट रखोगे तब ये वैल्यू 0 आएगी और निश्चित तौर पर ये f डैश x के बराबर है क्योंकि f डैश x क्या है 0, ठीक है। तो दस वी कंक्लूड दैट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव, this is fn dash x is equal to 0 is equal to f dash x for all x belongs to semi close interval 0,1, but limit n tending to infinitive fn dash x is equal to 1 which is not equal to f dash x is equal to 0 for x is equal to 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, यहां तक का काम तो आपने बहुत बार किया था, बस आपको ये अतिरिक्त थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।